श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है सकट चौथ यानी कि तिल चौथ का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन। और इस दिन आपको 7 काले तिल को लड्डू के अंदर रख करके चुपचाप ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपकी कोई मनोकामना, हृदय की बात बाबा तक नहीं पहुंच रही होती है, नहीं पूरी हो रही है, काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देखा, थक गए, तो ये 7 काले तिल वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 7 काले तिल को लड्डू के अंदर रख कर के उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विशेष हृदय की बात है जो आप बाबा से कहना चाहते हो कि बस बाबा मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, या फिर आपकी किस्मत जब आपका साथ नहीं दे रही होती है, बहुत दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, जिससे थक गए, हार गए हो आप, है ना, तब आपको ये वाला काम तो करना ही करना है। इस चीज का ध्यान रखना, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। आपको लेने होंगे इस तरीके से काले तिल। कितने लेने हैं? गिन करके 7 काले तिल लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको सफेद तिल का एक लड्डू तैयार करना है। ध्यान रखना, किसका? सफेद तिल जो होते हैं ये आपके करियर में तरक्की के लिए होते हैं। और सफेद तिल के अंदर गुड़ का लड्डू, है ना, सफेद तिल और गुड़ को जब आप मिलाओगे ना, तो इस तरीके से मात्र 1 लड्डू आपको बनाना है। लेकिन जब आप इस लड्डू को बनाएंगे तब वो जो काले तिल है ना, आपको इसी लड्डू के अंदर रखने हैं। किस तरीके से रखना है कि जिस भी व्यक्ति की कामना पूरी नहीं हो रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से इन 7 काले तिलों को घड़ी की सुई की दिशा में उतारा कर लेना। ऐसे घुमा लेना, सिर के ऊपर से घुमा लेना। और घुमाने के पश्चात जब आप इस लड्डू को बनाएंगे, तब इस लड्डू के अंदर उन 7 काले तिलों को आपको बीच में रख करके इस लड्डू को बनाना होगा। 7 काले तिल इस लड्डू के अंदर होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। इस लड्डू को लेना और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध लेना। इस तरीके से, जैसे इसके अंदर लड्डू है, पिछली वाली तिल चौथ के दिन मैंने खुद ने भी किया था। आपको इसके अंदर क्या करना है? इस लड्डू को इसी वाली लाल कपड़े की पोटली में बांध लेना है और बांध करके इसे लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो चौखट पड़ेगी ना, उस चौखट पर उस लाल पोटली को स्पर्श करवाना है, शिवालय की चौखट पर, और अंदर जाकर के शिव मंदिर में कहीं पर भी उस पोटली को क्या कर देना है? आपको लटका देना है, जिसके अंदर भी आपने एक लड्डू को रखा हुआ है। अपनी कामना कह करके शिवालय में तिल चौथ के दिन आपको इसे यहां पर लटका देना है। उसके बाद अंदर जाना है, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के दोनों हाथों में उस कलश को लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना, दोनों नैनों पर कामना करके अपने ऊपर छींट लेना। बस इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद में आपके जीवन की सारी कामनाएं तो पूरी होगी, दुर्भाग्य भी दूर होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये खास करके आपके परिवार के बच्चों के लिए, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति भी है ना, उस व्यक्ति के लिए। किस किस काम के लिए गुरुदेव ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो जो कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, है ना, या फिर उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है, गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है ना, गलत रास्ते का कहने का मतलब यह है गलत आचरण करता है, या फिर पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, तो उनको सही रास्ते पर लाने का सबसे अचूक उपाय है ये, जो चतुर्थी के दिन किया जाता है, 31 हरे मूंग के दाने वाला उपाय। क्या करना है? 31 दाने लेना है हरे मूंग के, आखा दाने, जो एक भी खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा। अब जो भी दूर्वा लोगे वो इस तरीके की दूर्वा नहीं होनी चाहिए। वो कैसी होगी? ये जो देसी घास दूब आती है ना, इस तरीके की आपको दूर्वा लेनी है। कितनी?
7 दूर्वा आपको लेनी है, लेकिन इसका भी एक क्रम है। 3 गांठों वाली 7 दूर्वा चाहिए। 3 गांठों वाली 7 दूर्वा कैसे गिनेंगे? जैसे कि आपके पास में ये दूर्वा है ना, तो इस तरीके से जो पत्तियां निकली हुई रहती है, तो पहली गांठ ये हो गई, दूसरी गांठ ये हो गई, तीसरी गांठ ये हो गई। अगर इससे बड़ी मतलब आपके पास में दूर्वा हो तो उसे तोड़ देना। केवल 3 गांठों की आपको 7 दूर्वा ले लेनी है, 3-3 गांठों की। जैसे एक गांठ ये हो गई है, एक गांठ यहां पर ये हो गई है, इस तरीके से गांठें गिन करके, ठीक है। तो 3 गांठों वाली 7 दूर्वा, 31 हरा मूंग, इन दोनों को आपको या तो किसी भी कागज में या फिर कोई इस तरीके से कागज का दोना होना उसके अंदर रखना है, क्योंकि ये आपको वहां पर छोड़ करके आना होगा। तो इस तरीके से आपको 31 हरे मूंग ले लेने हैं, और जो आपने 7 दुर्वाएं ली है 3-3 गांठों की, उन्हें भी आपको इसी के ऊपर रख लेना है। जो जिस भी व्यक्ति के निमित्त आप इस उपाय को कर रहे हो, बच्चे के निमित्त उपाय को कर रहे हो, उस व्यक्ति का एक बार हाथ इससे स्पर्श जरूर करवाना, और इसे लेकर के साथ ही साथ एक दीपक, ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का, गोल बाती का, चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, और इसके अंदर भरना होगा घी। लेकर के पहुंचना किसी भी गणेश जी के मंदिर में, है ना, आपके आसपास जो भी गणेश जी का मंदिर है वहां पर आप पहुंच जाना। अगर कोई दूसरा मंदिर है जहां पर गणेश जी की प्रतिमा भी विराजमान है ना, वहां पर भी जा सकते हैं। इस तरीके से यहां पर चले जाना। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, तो जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, ये वाला दांत, टूटे हुए दांत की तरफ आपको सबसे पहले जमीन पर जो एक दीपक लेकर के आए हो, व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ठीक है, ध्यान रखना जमीन पर रखना है, किसी और जगह पर नहीं, टूटे दांत की तरफ की। ठीक है, उसके पश्चात जो आपने कटोरी के अंदर लिया है ना, अपने बच्चे का नाम, गोत्र या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिस कामना से करके आए हो, उस कामना को कह करके इसी टूटे दांत की तरफ, इसी दीपक के पास में उस कटोरी को जमीन पर रखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ पे टिका देते हैं, यहां टिका देते हैं, ऐसे नहीं, आपको यहां पर रखना है, ढोक देना है, कामना करनी है, और कामना करके गणेश जी के पास में जो भी चीज रखी हुई है, जैसे कि अगर कोई एक फूल रखा हुआ है तो फूल उठा लाना, एक कोई गेहूं का दाना, चावल का दाना, कुछ भी वहां पर जो समर्पित है ना, एक चीज वहां से उठा करके अपने घर पे लेकर के आनी है, और घर पे लाने के बाद उसी चीज को उस व्यक्ति को 3 बार सुंघा देना है। कितनी बार? 3 बार सुंघाना, और 3 बार सुंघाने के पश्चात उस चीज को किसी भी वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा चतुर्थी के दिन करके तो देखिए, आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक तीसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना ही करना है। पूज्य गुरुजी ने क्या कहा कि जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, कोई हृदय की बात जो आपकी पूरी नहीं हो रही, सब कुछ करके देखा, घर में खुशहाली नहीं आ रही है, तब आपको ये वाला उपाय करना है। घर की खुशियां भी आएगी और आपके परिवार की उन्नति भी होगी। इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से करना। 5 बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। काफी सारे लोग नीचे की डंडी तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मात्र शहद। ठीक है, साथ ही साथ लेनी होगी आपको 5 दुर्वा। अब यहां पर कितनी भी गांठों की ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दुर्वा लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और लेकर पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। उपाय करने का खास नियम तरीका ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने सबसे पहले 5 बेलपत्र लिए हैं, इन 5 बेलपत्र की जो ये नीचे की डंडियां हैं, इन डंडियों को शहद में भिगोना है। ध्यान रखना, इन पर शहद लगाना है, इस डंडी के ऊपर। ठीक है, 5 बेलपत्र की डंडी पर शहद लगाना, और अपनी मनोकामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पर 5 बेलपत्र जो होंगे वो आपको शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। तत्पश्चात आपके पास में जो यहां पर 5 दुर्वा हैं, उन 5 दुर्वाओं को भी इसी क्रम में आपको पकड़ना है कि सभी की डंडियां नीचे की तरफ में रहे, और जो डंडियां हैं उन सभी को शहद के अंदर डुबोकर, इसे यहां से शहद के अंदर डुबोकर महादेव की शिवलिंग पर जो राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, भगवान गणेश जी का चरणाविंद, वहां पर आपको समर्पित करना है। अब समर्पित करते वक्त जो शहद का हिस्सा होगा वो आपका इस साइड में होगा। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा जलाधारी के तरफ में, है ना, इस जगह पर आपका शहद वाला हिस्सा इधर की तरफ होना चाहिए। और अपनी कामना कहते हुए लाल चंदन को
अपनी अनामिका उंगली पर लेकर के उसकी 7 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो व्यक्ति इस चतुर्थी के दिन लगा करके आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इस चौथे नंबर के उपाय को तो करना ही करना है। इसे किसी भी चतुर्थी के दिन किया जा सकता है। यह वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने जो श्री काशी शिव महापुराण कथा हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके अंदर बताया था कि अगर आपके किसी भी तरीके का कोई शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट है, ध्यान रखना, शारीरिक या मानसिक कष्ट, वो सारे कष्ट दूर होते हैं लगातार 7 दिन करने वाला ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। 5 बेलपत्र लेना अपने घर का तांबे के कलश में, 5 बेलपत्र लेना है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में, और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। देखिए गुरुदेव ने कहा या तो आप एक चतुर्थी करके देख लीजिए या फिर लगातार आपको 7 बार ये उपाय करना है। 7 दिन नहीं, 7 बार ये उपाय करना है। ठीक है, करना क्या है, दोनों को लेकर के जैसे ही आप शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। यहां खड़े हो जाने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की जो डंडियां हैं वो अलग अलग दिशा में रहे। ठीक है, इस तरीके से आपको समर्पित करना है। और 1 लोटा शुद्ध जल जो भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए लाए हो, इन्हीं 5 बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के आए उस जल को आपको रोकना है और बाबा से विनती कामना करके इन 5 बेलपत्र को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है। चतुर्थी के दिन जब आप इस उपाय को करते हैं तब आपको अगले दिन से, चतुर्थी के दिन कुछ नहीं करना, अगले दिन से सुबह उठते ही 1 बेलपत्र आपको चबा चबा करके खा लेना है और पहले दिन इस बेलपत्र को खाने के पश्चात इस जल का आचमन करना है। उसके बाद प्रतिदिन आपको सुबह उठते ही ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, 1 बेलपत्र चबा चबा करके खा लेना है। आप करके देखिएगा, आपको निश्चय ही इसमें लाभ मिलेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।